My journey from India's small village to Japan. आपको क्या लगता है कैसे आया मैं इधर? ऑब्वियसली भाई प्लेन पकड़ के आया हूँ ना। चलिए जोक्स अपार्ट, तो बेसिकली मेरा क्या जर्नी था फ्रॉम इंडिया टू टीयर 2 कॉलेज, टीयर 3 या टीयर 2 कॉलेज से जापान तक आने की कहानी क्या थी। तो मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करके आपको थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं मगर संक्षिप्त में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड क्या था, पहले तो बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। मैं छोटे से गांव से हूँ, वहाँ से आपको यहाँ पे कोई इमोशनल स्टोरी सुना के मैं बोर नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 10th के बाद 1 साल गैप लिया मतलब क्या था, साइंस लगाना था। वही हर घर की कहानी होती है ना, साइंस लगाओ, कॉमर्स लगाओ, ये करो वो करो। तो इस चक्कर में 1 साल वेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, वही एक रीजनल कॉलेज से, CV कोरे पॉलिटेक्निक नाम है। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया एज अ कैमरा इंस्पेक्शन इंजीनियर मुंबई में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिकल में उस वक्त सोच रहा था कि CS में जाऊं या, मगर उस वक्त ना वो क्या काउंसलिंग होता है, सीट के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे चीज़ें होते हैं। उस वक्त मुझे मैकेनिकल ही मिल गया, तो कोई चॉइस नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मुझे मैकेनिकल ही जाना पड़ा। तो उसके बाद मैंने 3 साल कंप्लीट कर लिए, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री होती है ना, डिप्लोमा वालों को सेकेंड ईयर में एंट्री होती है। तो वहाँ पे वो 3 साल मैंने कंप्लीट कर लिए। 3 साल कंप्लीट करते करते बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, सब कुछ हो गया। और मेरे थर्ड ईयर में, जब मैं थर्ड ईयर में था, उस वक्त जेनकेन कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी थी जो इंडिया में भी ऑपरेट करती है और जापान में भी ऑपरेट करती है। तो उनका काम ये होता है कि जापानीज़ कंपनियों को लेती है, मतलब जापानीज़ कंपनी टू इंडियन कॉलेज से उनका कनेक्शन है। तो उसके बीच में क्या होता है, जेनकेन कॉरपोरेशन क्या करता है, बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करके जापानीज़ कंपनियों के सामने खड़ा करता है। तो कंपनी क्या करती है, उन सेलेक्टेड बच्चों में से इंटरव्यूज़ लेके उनको सिलेक्शन करती है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था, जब मैं थर्ड ईयर में था उस वक्त मुझे लगा था कि ये तो पूरे IT कंपनीज ही होंगी। तो मैंने उनका सेशन भी अटेंड नहीं किया, रजिस्टर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और क्या सीन हुआ था, जो अटेंड किया था और कुछ 3-4 महीने बाद जॉब लिस्टिंग पब्लिश होनी शुरू हो गई। उसके बाद मुझे उस लिस्ट में मुझे देखा कि मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। तो मैं पूरा शॉक हो गया, इतने बड़े अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी है, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स अटेंड किए हुए थे एक फ्रेंड है, उसने अटेंड किया था ऑलरेडी, और उसने भी ट्राई किया था एक बार। और उसके बाद उसके फ्रेंड जो है ना, उसको डिसमोरलाइज करके, ये नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उतने बड़ी जापान में कहाँ तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा उसका दिमाग साइड करके उसको ड्रॉप करने पे मजबूर कर दिया था उसके दोस्तों ने। तो मैंने बातचीत हो गई, तो मैंने उससे बोला कि वो लिंक मुझको फॉरवर्ड कर दे। तो उसने मुझे वो ईमेल वाला लिंक फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद अभी मैं रजिस्टर नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर दिया। 2-4 एप्लीकेशन हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या सीन था कि डायरेक्टली मेरा एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गया। जब एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गया तो मेरा नाम जेनकिन के सर्वर में रजिस्टर हो गया। उसके बाद मैंने जाके कॉलेज में बोला कि ऐसा ऐसा है, मैंने रजिस्टर नहीं किया था, तो मेरा अभी नेक्स्ट जो भी जॉब पोस्टिंग आएगी मुझे भी चाहिए, तो मेरा नाम रजिस्टर कर लीजिए। तो वहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। और इतना आसान भी नहीं है कि एक बार अटेंड कर दिया, एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गया और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए। मेरा ये जो सिलेक्शन हुआ है, ये 4th कंपनी है। ट्राई करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा पहले इंटरव्यू में पूरे कॉलेज को पता था, क्योंकि जब मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था उस टाइम तक जेनकेन कॉरपोरेशन हमारे कॉलेज में 2 या 3 साल से कंटिन्यूसली आ रही थी, किसी का शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं पहला इंसान था। तो ये खबर ना पूरी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई थी। तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारी रूमर्स भी फैल रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, मेरे
पहला शॉर्टलिस्ट हुआ, पूरे कॉलेज को पता था, तो मेरा भी थोड़ा मोरल डाउन था क्योंकि बहुत सारा मतलब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था ना, तो थोड़ा सा नर्वस भी था, सब कुछ था। तो पहला इंटरव्यू गया, फर्स्ट राउंड में ही फेल। उनके हाँ, 2 या 3 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू में, तो पहले राउंड में ही बाहर में। तो और भी पूरा दिमाग ना, क्या बोलते हैं, पूरा डाउन हो गया था। और उसके बाद फिर से एक शॉर्ट लिस्ट हो गया मेरा, कि 1 महीना 1.5 महीने बाद फिर से एक शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो वो भी फर्स्ट राउंड में फेल हो गया। उसके बाद 3 महीने तक कंटिन्यू मैंने अप्लाई किया, कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरा। तो वहाँ पे भी मेरा दिमाग घूम गया था ऑलरेडी। और उसके बाद कंटिन्यूस जॉब पोस्टिंग्स आ रही थी, तो मैंने अप्लाई छोड़ा नहीं था, मैंने अप्लाई करना कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहा। फिर से 2 कंपनी शॉर्ट लिस्ट हो गई कंटिन्यूसली, मतलब बार में एक के बाद एक शॉर्ट लिस्ट हो गई। और 3 कंपनी थी, वो भी शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, मगर क्या हुआ था, जो थर्ड, आपको बताता हूँ पहले से, जो पहले कंपनी थी उसके बारे में पूरी कॉलेज को पता था कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया। दूसरे टाइम पे मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे मेल आया जेनकिन की तरफ से कि तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट हो गया, मैंने सीधे कॉलेज में गया और मुझे पता चल गया मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया। ये बात ग्रुप में मत डालिए, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें मत डालिए। तो उन्होंने मान लिया, नहीं डाला मेरा। तो सेकेंड वाली कंपनी थी ना, उसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स और कुछ मेरे दोस्तों को ही पता था, पूरे कॉलेज को नहीं पता था। जो थर्ड कंपनी थी उसमें सिर्फ एक इंसान को पता था, जो है जिसने मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड किया था, सिर्फ एक इंसान को पता था। वो भी थर्ड इंटरव्यू भी मेरा सेकेंड राउंड तक गया, और मगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो फोर्थ में इंटरव्यू में क्या हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ लोग किसको पता था, लाइक वो क्लर्क जो होता है ना अपने कॉलेज का, उसको पता था, लेकिन वो कुछ मायने नहीं रखता। किसी को नहीं बताया, फैमिली को नहीं, किसी एक फ्रेंड को नहीं, किसी को नहीं बताया। जाके अटेंड किया। उसके जो अटेंड करने गया था मैं, उसके पिछले वाले दिन ना मैंने रात के 1:30-2 बजे तक जगते रहा था, और मुझे सुबह 4 बजे उठ के मंड्या से बेंगलोर जाना था। क्योंकि 4 बजे उठ के नहीं गया मैं, मतलब ट्रेन से नहीं जा रहा था मैंने बाइक, घर से बाइक मंगवाई थी। सो बाइक से मुझे 4 बजे उठ के बेंगलोर जाना था, जो भी स्पेसिफाइड कॉलेज है वहाँ पे जाना था। मैं उठा ही 7 बजे, 7 बजे वहाँ पे रीच होना था मुझे, लेकिन मैं उठा ही 7 बजे। तो उठते ही मैंने क्या किया, अभी ये भी चला गया, ऐसा सोच के उस जेनकिन वाले ग्रुप में मैसेज डाला मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आ रहा था और बाइक पंचर हो गई, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो शायद सर को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर उन्होंने मान लिया कि ठीक है, आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है, आ जाओ। तो मैंने वहाँ पे गया कि 11 बजे वहाँ पे मैं रीच हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जाते ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि ये तो इंटरव्यू गया, मैं तो सीरियस ही नहीं था, बिल्कुल सीरियस नहीं था। और जैसे जैसे अटेंड कर दिया, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड भी हो गया, और सडनली बोल रही कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं ऐसे शॉक में था कि ये क्या हो गया, जो मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ वही सिलेक्शन हो रहा है, और जिसको पाने के लिए मैं 100% 200% ट्राई कर रहा हूँ वही नहीं हो रहा है मेरा। तो ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ, क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं किया था, जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ अटेंड किया, वो किया, बहुत सारी ट्रेजेडी थी भाई। तो ऐसा करके मेरा सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद मेरा लैंग्वेज क्लासेस शुरू हो गया, जो कि जेनकिन के टीम की तरफ से ही क्लासेस होते हैं। उसके पहले क्या कहते हैं, कंपनी वालों ने जेनकिन वालों को पैसा दे दिया है, क्योंकि हमको लैंग्वेज सिखाने के लिए, हमको लैंग्वेज सिखा के वो हमको जापान भेजते हैं। तो जेनकिन वालों का पूरा सपोर्ट होता है। और उसके बाद जेनकिन से मैंने लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख ली। उसके मतलब N4 लेवल तक कंपनी का रिक्वायरमेंट था, N4 आना ही चाहिए। N4 ऐसे से सीख के वहाँ से इधर आ गया। अभी भी मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ जेनकिन की तरफ से ही। कंपनी वालों ने फिर से एक्स्ट्रा पैसा दे के मुझे फिर से लैंग्वेज सिखाने के लिए बोला है। तो वो अभी क्लास चल रहा है मेरा, अभी 1 महीना है बचा है शायद। तो अब तक मैं ऑलमोस्ट बोल लेता हूँ। सिर्फ रीड करने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे कांजीज है, एक कांजी के लिए 7-8 मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे इनके मतलब 2000 के ऊपर इनके कांजीज है, तो वहाँ पे मुश्किल होती है।
मगर अभी ऐसा कोई बात नहीं कि मैं काम कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। और जो मेरा क्या काम है, वो क्या है, वो सभी अलग टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने लायक। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर कभी मिलेंगे ऐसे स्क्रॉल करते-करते।